लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का मुजाहरा किया है, जिस तरह से नानका साहब पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ आए हैं, उसे किस तरह आप देखते हैं? मैं इसको सीधा सीधा इस तरह से देखता हूँ, कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन चला है, इसको कहीं ना कहीं कुछ अनासिर ताकतें इसको तोड़ना चाहती हैं। और ये चाहे यही की सरकार वहाँ पे कुछ लोगों को मैसेज देगे कि इस तरह से करो कि मुसलमान हिंदू आपस में बट जाएं, तो उसको किसी न किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे साथ हिंदू और मुसलमान और सिख भाई जुड़े हैं, ये किसी तरह से अलग हो जाए ताकि इनका ये आंदोलन हल्का पड़ जाए। क्या आपको लगता है सीए प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरह सरकार एक मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसमें पूरी तरह विफल हो गई है? बिल्कुल 100% विफल हो गई, क्योंकि अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें राजनाथ सिंह की तरफ से उन्हीं के लीडर्स बोल रहे थे कि 80% लोग जो है नाराज है, 78-80% लोग नाराज हैं। तो वो खुद ही बता रहे हैं, हमें बताने की तो ज़रूरत ही नहीं कि कहीं ना कहीं उनके पास भी ये मैसेज जा रहा है कि इस तरह से जो है पूरा देश जो है इस समय सीएए और एनआरसी को लेके एकजुट हो गया है। ये बिल अभी लाने का कोई मतलब ही नहीं था। सरकार ने अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये सीएए और एनआरसी लाए हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप पूछिए मत। अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन अनसेफ, डे बाई डे रेप हो रहा है, रेपिस्ट को कोई सज़ा नहीं मिल रही है। जीडीपी ग्रोथ देखिए कितना कम हो गया। इस मतलब सरकार मतलब डेवलपमेंट के पे कोई ध्यान नहीं देती है, किस तरह जनता को घुमाया जाए। तो इसने मतलब सरकार ने, हमारे जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने मतलब एनआरसी और सीए ला के हम जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में मिलजुल के रहते थे, गंगा जमुना तहजीब थी हमारी, इनको कैसे बिखेरें, कैसे तोड़ें, बस यही उनकी साजिश थी जो नाकामयाब होगी। अभी आप देख सकते हैं और मोहब्बत इससे बढ़ गई, इससे और मोहब्बत बढ़ गई। और हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो नारा, ये हम सब एक हैं, भाई हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग रहेंगे। सरकार की विभाजनकारी की नीति फेल हो चुकी है, आप लोग यूनाइट हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल, ये फेल हो चुकी है। और सरकार को सीएए लाने का कोई मतलब ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में, मतलब आप रिलीजन कास्ट एंड बर्थ ऑफ प्लेस के बेसिस पे आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी को। तो ये जो अभी सीए लाया है, कोई मतलब ही नहीं था इसका लाने का। इनको अभी ध्यान देना चाहिए था। अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज़्यादा, महंगाई आप देख लीजिए, प्याज 80 रुपये 100 रुपये किलो प्याज है, आलू, मतलब सारी सब्जियां 40-50 रुपये से ऊपर है। देश के बारे में कुछ सोचते नहीं है। सारे धर्म स्थल का रक्षा करना ये हम लोगों का फर्ज है। सारे मुसलमान भाई का ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष हमेशा रहेगा। और इसलिए ये दोनों लोगों के बीच में नफरत का बीज बो के, तो ये देश हमारा चलने वाला नहीं है। ये लोग नफरत करके इस देश को बांटना चाहते हैं। हमारे सारे कौम में, जिसमें इसमें 32 या 33 लोग वो रहते हैं, उसको बांट के, अलग बिरादरियों को बांट के वो अलग करना चाहते हैं कि हम बांट के जातिवाद करके हम राज करें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। क्या है ना कि सरकार का इंटेंशन साफ पता लग गया है। सरकार किसी भी तरीके से इस जो प्रोटेस्ट है इसको जो है अनसक्सेसफुल करना चाहती है। सरकार डर चुकी है। सरकार ने सोचा था कि इस एनआरसी और सीए को हम मुस्लिम स्पेसिफिक बना देंगे और इससे क्या होगा कि हम अदर रिलीजन्स जो है, सिख और हिंदू ईसाई, उनकी सिंपैथी बटोरेंगे हम। लेकिन उल्टा पड़ गया इनको, ये चीज इन पे भारी पड़ गई। इससे क्या हुआ कि सारे रिलीजन, सारे कम्युनिटी के लोग यूनाइट हो गए। इसलिए यूनाइट हो गए कि सब समझदार हैं, वी ऑल आर एजुकेटेड एंड वी नो दिस इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, दिस इज टू प्रोटेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, राइट। और सरकार डर चुकी है, सरकार नाकाम हो चुकी है और इस वजह से सरकार बहुत हद तक गिर चुकी है और कुछ भी करने को तैयार है। और जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है, गुरुद्वारे पर पाकिस्तान में ननकाना साहब, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया। ये दोनों सरकारों की मिलीजुली भगत है और पाकिस्तान को पैसे का लालच दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान तो भूखों नंगों का देश है। संगीन आरोप लगा रहे हैं दोनों सरकारों पर, कोई सबूत है आप लोगों के पास? बिल्कुल, दुनिया जाहिर हो चुकी है भाई साहब, दुनिया जाहिर हो चुकी है, सब लोग जान चुके हैं उनकी नीयत, उनका इंटेंशन, उनकी नीयत ही सबूत है। और इस मौके पे इस सेंसिटिव सिचुएशन में ये ऐसी हरकत हुई है वहां पे, तो इससे साफ जाहिर है, साफ पता चलता है। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है सीए को लेकर के, सरकार अब उसको कैसे छुपाएगी?
बिल्कुल सरकार नहीं छुपा सकती है इसको, ये छुपने की चीज ही नहीं है। सरकार ने तो अपने मीडिया को और चैनल्स को खरीद लिया, वहां पे प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी न्यूज नहीं पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो है ये सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा हथियार है लोगों का, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के जरिए ये चीज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, ये छुपना नामुमकिन है और सरकार को ये बहुत भारी पड़ेगा। नानका साहब पर हमले के बाद भारत के मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ आ गए हैं, इसको किस तरह आप लोग देख रहे हैं? ये शायद मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद में इस तरह की यूनिटी देखने में आई है इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट का आज एक एजेंडा है कि माइनॉरिटीज़ को अटैक करके और उनको परेशान करके अपनी गवर्नमेंट चलाई जाए, अपनी सीटें बढ़ाई जाएं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में यही एक प्रोसीजर चल रहा है कि माइनॉरिटीज़ को दबाने के बाद में और अपनी मैक्सिमम सीटें बढ़ा लें। तो इसी मुझे लगता है ये उसी की एक कोशिश है जो समाज में इन लोगों ने नफ़रत फैलाने का काम किया। सीए के थ्रू जो एक यूनिटी मुस्लिम, हिंदू और सिख, ईसाई सब लोग सब जुड़ रहे थे, शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एक उनका जो मिशन था वो फेल हुआ है और अभी हम पहले जो यूनिटी थी उससे ज़्यादा हम अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की डायरेक्टली कोशिश होती रही है, लेकिन जिस तरह से भारत के मुसलमानों ने हमेशा पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है और आज फिर एक बार पाकिस्तान मुर्दाबाद और इमरान खान मुर्दाबाद के नारे दिख रहे हैं, उसे किस तरह आप लोग देख रहे हैं? जिन लोगों को पाकिस्तान से या उससे प्यार था वो लोग 1947 में इंडिया से माइग्रेट कर चुके हैं। अभी जो लोग यहाँ हैं वो सारे इंडियन हैं, आप उस तरह से उनको नहीं देख सकते। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचती है, आरएसएस या बीजेपी की गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के हमदर्द हैं, तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं और हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा, चाहे मोदी, शाह या आरएसएस। उनका ये जो ख्वाब है ये कभी पूरा नहीं होगा। हम इंडियन हैं, इंडियन रहेंगे और मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि वो इस तरह से न देखें इंडिया के मुसलमान को। लोगों का ये मानना है कि आज़ादी के बाद पहली बार हिंदू मुसलमान इतने बड़े पैमाने पर साथ आए हैं। देखिए, आज़ादी के बाद नहीं, अब नहीं आए। आज़ादी के बाद तो कई बार हिंदू मुस्लिम साथ आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसने मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है समाज को बांटने की जो रणनीति चली है, ये हिंदुस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत की साझा मीटिंग है और साझा तौर से वो कर रहे हैं। इनकी तो रोटी जो है, इन्हें जो सत्ता है बगैर पाकिस्तान के नहीं मिलती और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको बगैर हिंदुस्तान से रोटी सेके हुए जो है सत्ता नहीं मिलती। ये दोनों का कंबाइंड चल रहा है। वो पाकिस्तान को बुरा कहते हैं तो इसलिए सत्ता में आते हैं और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, ये सत्ता में आते हैं, वो हिंदुस्तान को बुरा कहते हैं तो वो सत्ता में आते हैं। इसी तरीके से जब इन्होंने देखा कि सीएए और एनआरसी पर जो है हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आया, सिख समाज ने खुलकर जो है मुसलमानों का और इस बिल का पूरी तरीके से जो है बाइकाट किया कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे, एनआरसी को नहीं मानेंगे, हम किसी को कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो मोदी को इससे जो है अपने अंदर घबराहट पैदा हुई। तो इमरान खान ने वो जो दोस्ती हिंदुस्तान से गुप्त समझौता चल रहा था उसको जो है निभाया और ननका साहिब पे हमला किया, जिसको यहाँ का मुसलमान भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारा लेना देना क्या है पाकिस्तान से? बार बार पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, क्या है ये हमको एक तरीके से बरगलाने की कोशिश करी जा रही है ताकि ये जो समाज एक साथ आया हुआ है ये अलग अलग हो जाए। हम इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम कभी अलग हो सकते। हिंदू मुस्लिम जो है वो भाई भाई थे, सिख भाई थे, ईसाई भाई थे, आज भी वो भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं, किसी के बाप की जागीर हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान को बनाने में, सोने की चिड़िया बनाने में जो है वो सारा हिंदुस्तान का हाथ है, किसी फासिस्ट कौमों का नहीं है, बरतानिया कौमों का नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सारी ज़िंदगी ऐसे ही अमन और शांति का गहवारा रहेगा और पाकिस्तान के लिए हम ये बद्दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन बच जाए, वहाँ से आतंकवाद ख़त्म हो जाए, वहाँ के लोग ख़त्म हो जाए, धरती पे उसका नाम ही नहीं रहे पाकिस्तान, क्योंकि हमारा उससे कोई कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान एक छोटी सी चींटी का नाम है और हिंदुस्तान जो है वो अमन का गहवारा है। अगर यहाँ से पैगाम जाता है तो अमन और शांति का, उस धरती का नाम हिंदुस्तान है। हम यहीं पैदा हुए हैं और इसी धरती के अंदर समा जाएंगे। हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, अपनी जान दे देंगे।